कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 से पहले 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी गई है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस सिलसिले में लगभग 50% काम जो है वो अब तक मुकम्मल कर लिया गया है। आज की लेटेस्ट और डिटेल्ड अपग्रेडेशन अपडेट में हम आपको बताएंगे कि किस किस फेज़ में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन का काम चल रहा है, कितना काम मुकम्मल हो चुका है और कितना काम जो है वो अभी बाकी रह गया है, क्योंकि लगभग 40 से 45% जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो मेन बिल्डिंग बन रही है, जिसको दो पोर्शंस में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, एक पीसीबी ऑफिसेज और दूसरा जो पवेलियन है, उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको बताएंगे कि जो स्टील स्ट्रक्चर की इमारत है जिसके 2 फ्लोर्स का काम मुकम्मल कर लिया गया है, उसका काम कब तक मुकम्मल होगा, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिसेज हैं या जो मेन बिल्डिंग है उनमें 4 फ्लोर्स चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले बनाए जाएंगे और 4 फ्लोर्स चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद बनाए जाएंगे। किस हिसाब से कितनी स्पीड से काम चल रहा है मेन बिल्डिंग में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे जो अंदर के एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं कि किस तरह प्लेयर्स का पवेलियन किस तरह दिखेगा, होम और अवे टीम का पवेलियन का क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसके अलावा जो स्टील स्ट्रक्चर की जो पायदारी है यानी कितना पायदार रहेगा स्टील स्ट्रक्चर, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेन बिल्डिंग और पवेलियन के साथ साथ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में एक खंदक या मोट बनाई गई है, जिसकी वजह या जिसका बेसिक पर्पस सिर्फ यही है कि लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर किया जाए, लोगों को एक्शन से करीब लाया जाए। उससे रिलेटेड भी बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे कि खंदक को खोदने का और खंदक को फिल करने का काम जो है वो तकरीबन 98 to 99% मुकम्मल कर लिया गया है। यानी स्टेडियम के चारों अतराफ़ में 360 डिग्री पर जो खुदाई की गई थी वो खुदाई का काम अब मुकम्मल हो गया है और आपको खंदक जो है वो मुकम्मल दिखाई देगी। उसके हवाले से थोड़ी डिटेल्ड और इन डेप्थ नॉलेज और अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो रिगार्डिंग स्टैंड्स है, यानी क्या डबल टियर स्टैंड्स बनेंगे या नहीं। अगर डबल टियर स्टैंड्स बन जाते हैं तो वो डबल टियर स्टैंड्स कब तक मुकम्मल होंगे। इसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो छत है, छत के हवाले से भी आपको बताएंगे, क्योंकि कल जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने मीडिया से बात की है, बड़े मिले जुले उनके जज्बात थे छत से मुतल्लिक और बड़ा क्लियर कट उन्होंने आंसर नहीं दिया लोगों को। तो छत से रिलेटेड भी कोशिश करेंगे कि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करेंगे किस तरह छत काम करेगी, जबकि प्री कास्ट मटीरियल किस तरह काम करता है, उसके जो स्टैंड्स हैं, लोगों के लिए बैठने की जो जगह हैं वो किस तरह की होंगी। इसके अलावा जो स्टेडियम में छत के साथ साथ फ्लड लाइट्स हैं, 2 LED लाइट्स लगनी है, ये तमाम तर वो इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं, लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपके इन तमाम तर सवालों का इन डेप्थ और इन डिटेल जो है वो जवाब दिया जाए। इसके अलावा जो पिलर्स बन रहे हैं, लगभग 240 पिलर्स बनने हैं स्टेडियम के अतराफ़ में, जितने इंक्लोयर्स हैं उन पिलर्स का काम, उनका प्रोग्रेस जो है वो कहाँ तक पहुँची है और वो पिलर्स किस डायरेक्शन में बनाए जा रहे हैं, वो किस तरह लगाए जाएंगे, ये आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक एक्सक्लूसिव 3D मॉडल आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें स्टेडियम की छत तो अगरचे नहीं है, लेकिन क्या ये छत जो है वो बन जाएगी जब तक रेनोवेशन का काम मुकम्मल होता है या फिर चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद छत लगाई जाएगी। इसके अलावा जो 2 नई LED स्क्रीन्स लगनी है वो कहाँ पर लगाई जाएंगी, उनके लिए कौन कौन सा एरिया मुख्तस किया गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं वीडियो में जिसमें आपके साथ हम इन डिटेल बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जनाब मेन बिल्डिंग की तरफ। मेन बिल्डिंग जिस तरह आपको पता है कि ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के ऑफिसेज होंगे और दूसरा स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल पवेलियन होगा। अब दोनों बिल्डिंग को आप डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर आप स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल पवेलियन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो कर ली गई है। इससे ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली 2 फ्लोर्स मजीद बनाए जाएंगे। यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, इसके अलावा प्लेयर्स के बैठने के लिए पवेलियन और डगआउट, जबकि आगे की जानिब जो है वो लोगों के बैठने के लिए जनरल इंक्लोयर या जो जनरल स्टैंड्स की कुर्सियां हैं वो रखी जाएंगी। ये स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल पूरी बिल्डिंग है और स्टील के बड़े बड़े पिलर्स और बड़े बड़े गार्डर्स को जो है वो ज्वाइन किया गया है, उनको कंबाइन किया गया है, जबकि इस बिल्डिंग के अंदर भी स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल ही काम किया गया है। यानी अगर आप बालकनी की बात करें, जो प्लेयर्स के लिए फर्स्ट फ्लोर पर पवेलियन होगा उसका व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ से आप बिल्कुल एक बड़ा ज़बरदस्त फुल ऑन ग्राउंड का व्यू ले सकते हैं अगर आप पवेलियन में बैठे हुए हैं। होम और अवे टीम के कॉन्सेप्ट पे, जिस तरह दुनिया के बाकी तमाम तर ग्राउंड्स में होम और अवे टीम के कॉन्सेप्ट पे पवेलियन बनाए जाते हैं, उस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी इसी कॉन्सेप्ट का पवेलियन है। यानी ये जो फ़ज़ल महमूद इंक्लोयर वाली साइड है वो टीम ए का होगा, जो इमरान खान इंक्लोयर वाली साइड है
वो टीम बी का पवेलियन बनाया जाएगा। यहाँ से आप तमाम तर स्टैंड्स हो गए या जो बाकी तमाम तर चीज़ें हैं उनका व्यू देख सकते हैं। अब थोड़ा पीछे की बिल्डिंग अगर मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊं तो पीछे की बिल्डिंग के भी 2 फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट कर लिए गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 2 फ्लोर्स मजीद कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, यानी 4 फ्लोर्स बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर, यानी इस साल के एंड तक आप 4 फ्लोर्स यहाँ पर देखेंगे। और इस बिल्डिंग के अंदर जो पीसीबी के डे टू डे अफेयर्स के मामलात हैं, फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसके अलावा आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट का डिपार्टमेंट है, पीएसएल का एक डिपार्टमेंट है, ये तमाम तर ऑफिसेज जो हैं इस बिल्डिंग के अंदर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग के अंदर रखा जाएगा। लेकिन 2 फ्लोर्स अभी बनेंगे, 2 फ्लोर्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप वापस आ जाएं स्टील स्ट्रक्चर वाली इमारत की जानिब, तो यहाँ पर भी प्लेयर्स के लिए बड़े ज़बरदस्त इंतजाम हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि बड़ी 5 स्टार फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्लेयर्स को दी जाएंगी। इसके अलावा जो अंपायर्स और मैच रेफरीज का कमरा है, इससे ऊपर जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी बनाए जाएंगे। तो मेन बिल्डिंग से रिलेटेड यही अपडेट है कि पवेलियन हो गया या स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड हो गए, वो बेहतर अंदाज से बनाए जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं जनाब स्टेडियम की इंपॉर्टेंट अपडेट, दैट इज़ रिगार्डिंग द मोट, रिगार्डिंग द ट्रेंच। अब वो ट्रेंच इस वजह से बनाई गई है कि लोगों के लिए जो पहले जंगले थे, यानी जो भी स्टैंड से स्टैंड्स के आगे जंगले लगाए जाते थे ताकि लोग फलांग कर स्टेडियम के अंदर ना आ जाएं। अब ऑब्वियसली कल भी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि ये यूरोप नहीं है, ये इंग्लैंड नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ लोग प्लेयर्स के करीब आने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से ये पहले जंगले बनाए गए थे, लेकिन अब उन जंगलों को ख़त्म करके एक मोट, एक खंदक जो है वो खोदी गई है। क्लोज से भी आपको विजुअल दिखाते हैं खंदक के जो खंदक असल में दिखती किस तरह की दिख रही है। इसको कितना जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली 10 फुट इसकी गहराई है, 5 या 6 फुट इसकी जो चौड़ाई है। और ये विजुअल्स जो है वो आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राउंड में जो खंदक है वो खोदी गई है। वंस अगेन मैं क्रेडिट दूंगा एक्सप्लोर पीके वाले फैसल रियाज साहब जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन हमें फुटेजेस फराहम करते हैं। ऑब्वियसली वो क्रेडिट डिज़र्व करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो एक्सप्लोर पीके को लेकर। खैर ये ट्रेंच के विजुअल्स हैं कि जो मुकम्मल तौर पर जो ट्रेंच का काम है वो अब कंप्लीट हो गया है। तो लोगों के लिए जो एंगल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले 20 से 24 डिग्री था, अब 25 से 29 डिग्री जो है वो एंगल होगा। उनके आगे कोई जंगले, कोई स्टैंड जो है वो नहीं होंगे, यानी लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर करने की कोशिश की गई है थ्रू ट्रेंच। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी होगा और प्लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये भी एक बड़े ज़बरदस्त विजुअल्स हैं कुछ आपके लिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि ट्रेंच की सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस कितनी है। आगे चलते हैं जनाब स्टैंड्स, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी आम बंदा, क्योंकि देखें डिग्निटरीज और वीआईपीज तो 150, 200 या मैक्सिमम 250, 300 हो जाएंगे, लेकिन असल ग्राउंड की जो कैपेसिटी 34,000 की गई है वो आम बंदे के लिए की गई है। और आम बंदा कहाँ पर बैठ के मैच देखेगा, आम बंदे का व्यू कितना बेहतर होगा, ये मैं समझता हूँ कि इस कंस्ट्रक्शन और इस रेनोवेशन के प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो यही है कि आम बंदे को किस तरह फैसिलिटेट किया जाएगा। तो जनाब ये मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो इंक्लोयर्स हैं वहाँ पर आम लोगों के लिए बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट है। और 3 किस्म की जो बात की गई है डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से कि 3 किस्म के डिफरेंट कैटेगरीज होंगी इंक्लोयर्स की और स्टैंड की। एक होगा फर्स्ट क्लास, फिर प्रीमियम, और थर्ड जो है वो फिर वीआईपी होंगे। यानी 3 डिफरेंट किस्म के लोगों के लिए क्लासेस रखी जाएंगी और उसमें वो आकर बैठकर मैच देखेंगे। और ऑब्वियसली तीनों जगहों पर या तीनों टाइप्स ऑफ इंक्लोयर में डिफरेंट किस्म की कुर्सियां लगाई जाएंगी। कुर्सियां जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं हैं, बाहर से आ रही हैं कुर्सियां, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छी क्वालिटी और अच्छे मटेरियल की जो चेयर्स हैं वो इंस्टॉल की जाएंगी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्टैंड्स हैं वो क्या 2 टियर होंगे या नहीं, या किस मटीरियल के जो स्टैंड्स हैं वो बनाए जाएंगे। पहले स्टील स्ट्रक्चर का जो आइडिया था वो दिया गया था, लेकिन उस स्टील स्ट्रक्चर के आइडिया को रद्द किया गया है। अब बेसिकली एक होता है प्री कास्ट मटीरियल। अब प्री कास्ट यह है कि बनी बनाई सीढ़ियाँ आप उन्हें कह सकते हैं। आम बंदे की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो द बेटर टर्मिनोलॉजी वो यही है कि प्री कास्ट स्टेयर्स, जिस तरह रफ़ी स्टेडियम बैरिया टाउन में इस्तेमाल की गई हैं, वो बनी बनाई जीने हैं या बनी बनाई सीढ़ियाँ हैं वो इंस्टॉल की जा रही हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और उनके ऊपर जो है वो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की चेयर्स लगाई जाएंगी। तो प्री कास्ट मटीरियल इंस्टॉल हो रहा है और प्री कास्ट मटीरियल के ऊपर डिफरेंट चेयर्स लगाई जाएंगी, लेकिन 3 डिफरेंट बेसेस और फाउंडेशंस बनाई गई हैं इन इंक्लोयर्स के लिए। अब 3 डिफरेंट बेसेस और फाउंडेशंस आपको समझने के लिए ये विजुअल्स अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है।
कि सबसे पहले एक टॉप पर है, फिर उसके बाद मीडियम लेयर है और फिर एक बॉटम लेयर है, यानी 3 डिफरेंट लेयर्स रखी गई हैं कि ताकि जो प्रीकास्ट मटेरियल है उसको सेट किया जाए। ऑब्वियसली ये एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस आप इसे कह सकते हैं। सो प्रीकास्ट मटेरियल यूज़ करके उनके ऊपर चेयर्स लगाई जाएंगी और यहाँ पर उन्हें सेट किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जनाब डबल टियर स्टैंड से मुतालिक। तो लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या डबल टियर होगा या नहीं, या डबल टियर क्यों नहीं किया जा रहा। तो जनाब आप शुक्र अदा करें कि बिल आखिर कोई रेनोवेशन का या अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, हम पुराने और बोसीदा डिज़ाइन से निकले हैं। लेकिन ये एक बड़ी, मैं कह सकता हूँ, अफसोसनाक खबर है कि हम डबल टियर स्टैंड पर नहीं जा रहे। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को आप नए मॉडल में भी सिंगल टियर स्टैंड पर ही देखेंगे और सिंगल टियर स्टैंड पर मुश्तमिल ही जो इंक्लोजर हैं वो होंगे, लेकिन उनके दरमियान कुछ फासला रखा जाएगा, सीट्स के दरमियान लोगों के गुजरने के लिए फासला होगा। तो ये है कि कुछ ना कुछ हद तक आपको बेहतरी ज़रूर दिखाई देगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर या इन टर्म्स ऑफ जो भी आपके लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा उसमें बेहतरी होगी, कैपेसिटी में ओवरऑल इजाफा होगा। बट डबल टियर स्टैंड से मुतल्लिक लोगों के जो शिकवे शिकायत थी वो अभी तक बरकरार रहेंगी। शायद पिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो रेनोवेशन का काम है मोस्ट प्रॉब्ली आप तब देखें कि स्टेडियम को डबल टियर स्टैंड्स बनाया जाएगा। खैर अब आ जाते हैं जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की छत से मुतल्लिक। जो लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या जनाब छत नई बनेगी या नहीं, क्योंकि कल भी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े दबे दबे लफ्ज़ों में कह दिया कि जनाब फ़िलहाल तो छत को अपग्रेड करने का या छत को तब्दील करने का कोई मंसूबा नहीं है। अगर आप इस 3D मॉडल को भी चेक करें तो जो नया रिलीज़ किया गया 3D मॉडल है, जो 3D मॉडल वहाँ पर मौजूद है, उस 3D मॉडल में भी ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि जनाब छत नई लगाई जाएगी। स्टेडियम के ऊपर छत फ़िलहाल सिरे से तो मौजूद ही नहीं है। तो ये चीज़ ऑब्वियसली शायद लोगों को इतनी पसंद ना आए। कल में भी मैंने देखा कि लोगों ने बड़ा रद्द अमल का इजहार किया कि जनाब जब आप स्टेडियम तब्दील कर रहे हैं तो आपको छत भी जो है वो ओवरऑल तब्दील करनी चाहिए। खैर छत तो तब्दील नहीं हो रही, मोस्ट प्रॉब्ली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप छत की तब्दीली देखें। लेकिन 2 नई SMDs या 2 नई LEDs जो हैं वो ग्राउंड के 2 अतराफ में, मतलब एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे इंस्टॉल की जाएगी और उनकी जगह इस तरह रखी गई है कि लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस ब्लॉक हरगिज़ ना हो। तो आप बेसिकली इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि 2 जो नई SMDs लगाई जा रही हैं 30x80 और 30x30 उनकी डायमेंशंस है वो किस तरफ लगाई जाएंगी, यानी स्टेडियम के 2 ऑपोजिट एंड पर ये SMDs लगाई जाएंगी। इसके अलावा 480 LEDs जो हैं वो आप जिस तरह देख रहे हैं कि स्टेडियम के अंदर जो LED लगाए जाने का तमाम तर लाइट टावर्स हैं उनको भी तब्दील नहीं किया जाएगा, यानी लाइट टावर्स भी सेम रहेंगे लेकिन उनके अंदर लाइट्स नहीं लगाई जाएंगी। तो ये मेजर डेवलपमेंट है जनाब रिगार्डिंग द लाइट्स, रिगार्डिंग द LEDs एंड रिगार्डिंग द रूफ, क्योंकि अक्सर लोगों के यही ज़्यादा से ज़्यादा सवालात होते थे कि आप बताएं कि स्टेडियम का जो छत है या स्टेडियम के जो लाइट्स हैं या उनके अंदर जो LEDs हैं उनका क्या होगा। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो लेटेस्ट काम चल रहा है रेनोवेशन का या जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है उससे मुतल्लिक चंद बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात जो हैं वो हमने आपके लिए शेयर की। आपका अक्सर गिला होता है कि आपके सवालात को एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह काम जो है वो अनफोल्ड होगा, क्या 31 दिसंबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा या नहीं, इन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है। बेसिकली हर 3 हफ्ते बाद एक लेंटर या एक छत डालने का ये जो है वो इसका ऐलान किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, और ऐसा लग रहा है कि इस प्लान पर और इस मंसूबे पर अब मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे मेन बिल्डिंग हो चाहे PCB ऑफिस हो, हर 3 हफ्ते बाद एक छत जो है वो डाली जा रही है। और इस हिसाब से जो रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम है वो बहुत तेज़ी से जारी और सारी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग के बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 31 दिसंबर तक हम देखेंगे कि ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इसमें ऑब्वियसली जो नेस्पाक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्रेडिट डिज़र्व करते हैं, क्योंकि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में किसी स्टेडियम को लेकर इतना ज़्यादा काम किया जा रहा है। ये जो इतनी बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किया गया है कि ना सिर्फ नए स्टैंड्स बनाए गए हैं, रीप्रोफाइलिंग की गई है, स्टेडियम के अंदर एक मोट या ट्रेंच जो है वो बनाई गई है, तो इसके लिए आपको क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। बट कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जल्दी एड्रेस करके ठीक कर लेना चाहिए था, लेकिन हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद स्टेडियम की जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उन पर काम किया जाएगा, जिनमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की छत है, डबल टियर स्टैंड्स हैं, इसके अलावा जो नई LED लगाने का सिलसिला है। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जिनको जल्द अज जल्द एड्रेस करके चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुकम्मल किया जा सकता है। तो ये जनाब लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोशिश करेंगे कि जल्दी जो बाकी स्टेडियम हैं पाकिस्तान के उनकी रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो
वीडियो में कुछ ही किस्म के अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात को भी एड्रेस करें और आपके लिए वक्तन फ़वक्तन जो लेटेस्ट और रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट है वो लेकर हाजिर होते रहे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।